कल पढ़े थे कथी बहुपद का परिचय लगभग हो गया था, परिचय लगभग का पूरा परिचय हुए गए रहे। प्रकार पढ़ लिए थे हम लोग, पढ़े थे, पद के आधार पर पढ़ लिए थे, घात के आधार पर पढ़ लिए थे, मानक रूप हो गया था, हुआ था, बहुपद का पहचान हो गया था, शून्य की संख्या बता दिए थे, रैखिक में शून्यकों की संख्या कितना होता है, द्विघात कितना होता है, त्रिघात कितना होता है, यानी जितने घात का बहुपद उतना क्या होता है उसका शून्यक होता है। एक सवाल बनाया था जिसमें क्या होता है आवाज को थोड़ा सा समस्या के चलते आवाज का हुआ तो पूरा नहीं गया था, वो क्या कर लेते हैं आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। उसमें आपको बताए हैं हम आलेख द्वारा शून्यक ज्ञात करना, किसके द्वारा, आलेख द्वारा क्या ज्ञात करना था बताइए, शून्य ज्ञात करना था। तो देखिए हम बताए थे उसमें कि यह देखिए दो अक्ष होता है, एक को बोलते हैं हम लोग एक्स पॉजिटिव या एक्स अक्ष, ये भी एक्स अक्ष यानी कि एक्स क्या होता है निगेटिव होता है, ये होता है वाई पॉजिटिव और ये होता है वाई निगेटिव, और इसको बोलते हैं कथी बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु। तो हम बताए थे जब भी क्या होता है आलेख द्वारा क्या होता है शून्य ज्ञात करना होता है तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ क्या कि जब एक्स अक्ष पर जितने कटान बिंदु होते हैं, जितने कटान बिंदु होते हैं उतना ही शून्यक होता है, उतना ही शून्यक होता है। जैसे ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, तो हम क्या बोले हैं एक्स अक्ष पे, किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे जितने कटान बिंदु हो, जैसे हम कहा कि यहां से हम ऐसा मान लिए कोई क्या है आलेख है, तो ध्यान से देखिए हम बोले हैं ना कि एक्स अक्ष पे जितने कटान बिंदु, तो एक्स अक्ष पे कटान बिंदु, एक कटान बिंदु यहां पे है, दूसरा कटान बिंदु यहां है, तीसरा कटान बिंदु यहां है, चौथा कटान बिंदु यहां है, पांचवा कटान बिंदु यहां है। लेकिन हम बोले क्या है बताइए, यहाँ पे भी तो देखना है कि एक्स अक्ष पे टोटल कटान बिंदु कितना है इसमें देखिए 5, 1 2 3 4 5, लेकिन एक शून्यक हमारा वही होगा जो क्या होगा एक्स अक्ष पर जो क्या होगा कटान बिंदु होगा, कहां एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष पे काउंट की देखिए यह जो कटान बिंदु है आपका ये वाई अक्ष पे, किस अक्ष पे है वाई अक्ष पे है, और ये क्या है एक्स अक्ष पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि शून्यक इसमें कितना हुआ, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हुआ 4, कितना हुआ बोलिए 4। इस पे एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, देखिए छोट छोट बना देते हैं। इसको बोलते हैं एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, या इसी को एक्स एक्स डेक्स वाई वाई डेक्स बोलते हैं। यह हो गया क्या हो गया बताइए, यह हो गया हम लोग का मूल बिंदु, कौन बिंदु हो गया मूल बिंदु हो गया। इसमें हम क्या कर दिए बोलिए, एक ऐसे ग्राफ ले गए ऐसे निकाल दिए, एक यहां पे बना देते हैं एक्स एक्स डैश कहिए, वाई वाई डैश कहिए, मूल बिंदु कहिए, एक आपका ऐसे का हो निकाल दिए। एक और आइए इसको भी बोलते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऐसे निकल गया। एक और यहाँ पे आलेख दीजिए, तब क्या करते हैं आपको एक बार सब समझाए ताकि समझ में दिक्कत न हो। वाई डैश है, ये क्या है मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखने के क्या करना है कोशिश करना है। इसमें आपसे हम क्या बोले हैं, आपसे इधर यही तो बोले हैं, क्या करना है आपको एक्स अक्ष पे जितने कटान बिंदु होगा उतना ही क्या होता है शून्यक होता है, जितना क्या होता है एक्स अक्ष पे कटान देख लीजिए, तो एक्स अक्ष पे कितने कटान बिंदु देखिए 1 2 3, तो इसमें शून्यक कितना हो गया, इसमें शून्यक हो गया 3, शून्य की संख्या कितना हो गया 3 हो गया। यहां पर अगर क्या कीजिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए शून्य की संख्या होगा 1, कितना एक्स अक्ष पे क्यों कटान, तो यहाँ पे शून्य कितना हो गया, शून्यकों की संख्या कितना हो गया 1 हो गया,
अब कहेगा सर हई काहे नहीं गिने, तो भाई क्या है, वाई अक्ष पे है और हमको वाई अक्ष के कटान बिंदु का करना है, नहीं गिनना है। इसमें आगे देखिए, इसमें भी देखेंगे तो क्या, देखिए इसमें कितने शून्य है, 2 गो, चूंकि 2 गो इसलिए क्योंकि एक्स अक्ष पे कितने कटान बिंदु है, 2, तो शून्य के भी कितना, 2। इस सब आपको कॉपी में उतार लेना है। उसके यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कटान बिंदु कितना है, 2, तो यहाँ भी शून्य कितना, 2। और इस प्रकार अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, 2.1 बना सकते हैं। 2.1 जो काट किया जाएगा क्लास में, क्या करेंगे हम कल चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्या कर लेते हम लोग कल समझ लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे इससे आगे, यानी कि 2.2 के लिए क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल जो हम लोग पढ़ लिए थे द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद जो हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे ना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद परिचय और शून्य बता ही दिए थे। अब देखिए उसमें कुछ खास सवाल है, वो किस टाइप से पूछता है, दिमाग पर रखना होगा, याद रखना होगा। अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं, एक बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी इसको बोलते हैं हम लोग शून्य का या शून्यकों का। ये सब महत्वपूर्ण सूत्र है, एग्जाम में 1-2 सवाल इसमें से रहता है। माइनस बी बटा ए, एक रहता है अल्फा इंटू बीटा, यह होता है सी बटा ए, जिसको बोलते हैं हम लोग शून्यकों का गुणनफल, इसको बोलते हैं सी बटा ए। एक सवाल आपके एग्जाम में ऐसा रहता है, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कैसे निकलता है। तो ये बटा का जोड़ होता है, बटा का जोड़ कर लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे वहां पे, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी क्या हो गया बोलिए, शून्यकों का क्या हो गया, क्या हो गया, शून्यकों का क्या हो गया बोलिए, जो क्या हो गया, शून्यकों का जोड़ हो गया। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कथी, अभी तुरंत पढ़ेंगे हम लोग शून्यकों के सत्यता की जांच हमको क्या करना है, 2.2 में ही पढ़ना है। शून्यकों की सत्यता की जांच हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें बहुपद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, बहुपद ज्ञात करना सीखेंगे। ज्ञात करना यदि शून्यक दिया हो, तो क्या करना हम लोग को 3-4 टाइप का करना है, सवाल क्या करना है इसमें पढ़ना है। आगे जाएंगे तो हम लोग जब 2.3 पे जाएंगे तो वहाँ पे त्रिघात बहुपद मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब त्रिघात बहुपद में क्या, जैसे द्विघात बहुपद का अल्फा प्लस बीटा 2 गो शून्य है, तो वहाँ पे 3 गो शून्य होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो वाला फॉर्मूला हम लोग आगे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके आगे कि क्या करना सीखते हैं हम लोग। आज ये सवाल है x² प्लस 7x प्लस 10, यह आपके बुक का उदाहरण हो सकता है, मिला लीजिएगा। 10 का शून्यक ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। क्या करें, सत्यता की क्या करें, जांच करें। सवाल कहता है x² प्लस 7x प्लस 10 का क्या ज्ञात करना है, शून्य। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, और इनकी सत्यता क्या करना है, जांच करना है। देख लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं एक चीज दिखा हुआ है, कहती है गुणांक। इसी गुणांक को बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे देख लीजिए सवाल यहाँ पे कह दिया कि 2x² प्लस 7x प्लस 5, इस पे देखिए थोड़ा सा गुणांक बता देते हैं। गुणांक आ गया सवाल में तो गुणांक समझ लीजिए कि गुणांक क्या होता है। गुणांक नहीं रहता तो शायद बताते कि नहीं बताते, अलग बात है। गुणांक है तो समझिए, गुणांक को होता है जो चर के पहले जो भी क्या रहता है, अचर राशि रहता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुणांक। चर के पहले
अचर राशि रहता है उसे गुणांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। जो क्या होता है, चर के पहले जो भी राशि हो, जैसे देख लीजिए, अब एग्जाम में इससे पूछते, एग्जाम में नहीं पूछता गुणांक, पूछ देगा एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ देगा। तो देखिए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये बोला है ना चर के पहले, तो कौन चर के बारे में? एक्स स्क्वायर के पहले पूछ दे, एक्स स्क्वायर पहले क्या है? अचर ही दो, क्या हो जाएगा? गुणांक 2। और पूछ दिया कि एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना? 7। कितना हो जाएगा बोलिए? 7। तो गुणांक क्या हो गया होगा बताइए? समझ में आ गया होगा? कहो, समझ में आ गया ना गुणांक? अब देखिए क्या करना है हम लोगों को अब इसका शून्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? शून्य। बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। बस प्रेम से क्या करना है, इसको देखना है। सवाल में देखिए दिया क्या है सवाल में, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी सवाल जब क्या करते हैं, हम बनाते हैं, खासकर बीज गणित में, तो हम सबसे पहले उसके मानक की पुष्टि कर लेते हैं कि वो मानक रूप में है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए मानक का पुष्टि हो गया कि कहा कि देखिए मानक रूप में है। इसका मानक रूप का फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर होता है और प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है? सी होता है। तो उस रूप में तो यह है, यानी कि मानक रूप में है। यहां से अब क्या करना है, थोड़ा सा क्या करने के लिए, आसान कर देने के लिए, ताकि मैथ का काम है क्या करना, मैथ को जितने का करें हम लोग आसानी से समझेंगे, उतना ही आसानी से क्या होगा, दिमाग में क्या होगा, बैठेगा। मैथ में तो रिस्क तो लेना ही नहीं है, एकदम बहुत प्रेम समझिए, प्रेम से क्या होगा, बनेगा। देखिए इसका मानक रूप हम बताएं ना आपसे हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि जो एक्स स्क्वायर जो होता है का जो गुणांक होता है उसको बोलते हैं ए, एक्स का गुणांक होता है बी, जिसके साथ कोई चर नहीं है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी, यानी कि नियतांक हो गया। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसके पहले यहाँ पे ए है नहीं है ना, तो ए के बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1। बी एक्स होता है तो बी की जगह पे यहाँ पे क्या है बोलिए? तो बी बराबर कितना है बोलिए? 7। और सी बराबर कितना है? 10। सी बराबर कितना है? 10। अब ए बराबर है 1, बी बराबर है 7 और सी बराबर कितना है? 10। तो यह तो हम लिख लिए। चूंकि हम क्या करना है, इसका सबसे पहले शून्य निकालना है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद है, इसलिए शून्य की संख्या कितना निकलेगा? 2 गो शून्य कितना आएगा? 2 गो शून्य का आएगा। तो उसको कैसे करेंगे देखिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, इसका शून्य हम निकालेंगे। अभी 10 है, 10 हो गया ना, तब तो क्या करते हैं हम ए गुना सी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ए गुना सी। तो बताइए अगर ए गुना हम सी करते हैं तो ए कितना है? 1 है। सी कितना है? 10 है। तो 1 दहा कितना होता है? 10। कितना हो गया? 10। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, एको ठोक दिक्कत यहाँ पर किसी को नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए 10 हो गया ना, अब इस 10 को तोड़िए। 10 को क्या करेंगे हम? तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 10 तोड़ने के बाद 10 कौना कौना के पारा में टूट सकता है, तो 1 दहा के 10 आ सकता है, 10 से कम 10 आ सकता है, 5 दूना 10 आ सकता है, और 2 पचे 10। इसके बाद भी कोई संख्या है क्या जिसको गुना करने पे क्या आता हो? 10 आता हो? है। तो इसका सबसे पहला चरण होता है क्या कर देना है हमको? सबसे पहले ऐसे क्या कर देना है? तोड़ देना है। बहुत प्रेम से सुगा कीजिए, तोड़िए। ऐसे नहीं तोड़ना तो क्या कीजिए, आप ऐसे तोड़ लीजिए, ऐसे तोड़ लीजिए। ऐसे क्या कर सकते हैं आप? तोड़ सकते हैं। आप तोड़ने का उसको सजा दीजिए। लेकिन यह ना, जब यह तोड़ने का काम किसके साथ करते हैं हम लोग? जो बड़ा बड़ा जब संख्या आता है उसको क्या करने के लिए हम लोग बराबर करने के लिए क्या करते हैं? तोड़ने के लिए हम उसका प्रयोग। जैसे मान लीजिए 320 आ गया, 320 कितना गुना कीजिएगा, उसमें क्या कि उसको आराम से क्या कर दीजिए? तोड़ दीजिए और सजा दीजिए। देखिए इसके तोड़ने का एकमात्र मकसद, इसको हम काहे तोड़े हैं? इसको हम तोड़े इसलिए हैं ताकि इसका जो क्या है, जो इसका जो गुणनखंड जो यहाँ पर निकला है, इसमें से हम देखेंगे किसको हम जोड़ रहे हैं चाहे किसको घटा रहे हैं, तो हमारे मध्य पद यानी कि बी के बराबर आ जा रहा है। ठीक है ना? तो ध्यान से देखिए, अगर हम 1 में 10 जोड़ते हैं तो 11, और 10 में 1 जोड़ते हैं तो 11, 10 में 1 घटाते हैं तो 9, तो ना यहाँ पे 11 है ना तो यहाँ पे 9 है। वही प्रक्रिया इसके साथ भी लिखे। देखिए यहाँ देखिए, 5 में हम 2 जोड़े तो 7, चाहे 2 में 5 जोड़े तो 7, यानी कि 2 में 5 जोड़े तब वो 7, या 5 में 2 जोड़िए तो 7। घटाने पर कितना? 3, तो हमको 7 लाना है। तो 7 कैसे मिल रहा है भी देखना है। तो 7 मिल रहा है, हम इसको क्या कर रहे हैं?
5 और 2 का करें जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है 7। तो आप क्या कीजिएगा, इसको ऐसे लिख दें हमका एक्स स्क्वायर अब प्लस 5 अब प्लस 2 अब प्लस 10। तो देखिए अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलती करते हैं, क्या कि हमको मध्य पद, तो देखिए मध्य पद तो 7 है यहाँ पे, लेकिन 7 के साथ देखिए एक चर भी लगा कि नहीं लगा है, हमको 7x लाना है। अगर हम ऐसा लिख देते कितना 5 या 2 7 10 17 ना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 17 हो गया और सारा का सारा सवाल क्या हो गया गलत। इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 5x और प्लस 2x। अब देखिए 5 गो एक्स और 2 एक्स को एक्स हो गया 7 गो, और गुना किए तो 5 गुना 2 कितना हो गया 10, गुना किए तो AC के बराबर यानी कि A गुना C के बराबर आ गया, और जोड़े तो मध्यपद यानी कि 7x के क्या हो गया बराबर आ गया। यह आपका क्या होता है दूसरा चरण होता है। पहला चरण में आपको इसका मानक क्या करना है ABC का मान लिखना है, दूसरे चरण क्या करना है इसको सजाना है। अब तीसरे चरण में क्या करना है, देखिए 7वां 8वां से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं, कॉमन पढ़ते आ रहे हैं। कॉमन, कॉमन का मतलब एक प्रकार क्या होता है भाग, क्या होता है भाग। अब कॉमन क्या करेंगे, कॉमन हमेशा क्या होता है बताइए, छोट संख्या से क्या करते हैं, बड़ी संख्या में क्या करते हैं कॉमन देते हैं। कहां से, छोट संख्या से बड़ संख्या में। देखिए यहाँ पे और देखिए यहाँ से कॉमन सूझिए एक्स यहाँ पे है, कॉमन वही होता है जो क्या होता है सब में हो। कॉमन नाम में कॉमन है, कॉमन का मतलब जो क्या हो सब में हो, वही क्या होता है, तो वही क्या होता है बोलिए कॉमन, वही क्या होता है कॉमन होता है। तो यहाँ पे एक्स है, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो दोनों में छोट क्या है एक्स है, तो हम क्या कर लिए एक्स ले लिए। अब देखिए तो पहाड़ा किसी के पहाड़ा में 5 है तो नहीं है, तो एक के पहाड़ा में 5 है तो एक लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो यहाँ पे x ले लिए। अब इस x से जब हम इसमें भाग देंगे तो कौन x यहाँ पे 2 गो है, 2 गो है ना, भाग देंगे कौन x बच गया बोलिए प्लस, इस x से इसमें भाग देंगे x कट के क्या बच गया बोलिए 5, ब्रैकेट बंद कर दिए कर दिए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस दे दिए। अब देखिए x यहाँ पे है, x तो कॉमन हम ले नहीं सकते, अभी बोले कॉमन वही होता है जो दोनों में होता है। तब देखिए 2 के पढ़ा में 10 है कि नहीं, तो 2 के पढ़ा में 10 है, अगर 2 के पढ़ा में 10 नहीं रहता तो हम कॉमन का लेते 1, क्योंकि 1 के पढ़ा में ही ये दोनों है, तो हमको 2 के पढ़ा में 10 मिल ही गया, तो हम 1 कॉमन काहे के लिए लेंगे, और x तो कॉमन ले नहीं सकते हैं क्योंकि x यहाँ पे है लेकिन x यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 का कट जाएगा, क्या बचा x, अब प्लस यहाँ पर तो प्लस ना प्लस क्या होता है प्लस होता है, और 2 पचा कितना हुआ 10। और इसकी एक और पहचान होता है, मतलब बुझिए कि देहाती पहचान समझ जाइए कि दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम आ रहा है तो विशेष कौन प्रकार का टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों का दोनों है, देख रहे हैं नहीं, दोनों अगर सेम आ रहा है तो आपका सवाल क्या है पूर्ण रूप से क्या है सही है। अभी इस दोनों सेम कब आएगा, तो यह उसी समय दोनों सेम आएगा जब आपका ई वाला जो टर्म क्या रहेगा सही रहेगा। तब अगर ई वाला पैटर्न सही है तब एक कॉमन क्या होगा सही होगा, नहीं तो ई गलत तो समझिए सारा का सारा सवाल गलत। अब इसमें आपको एको नंबर का होने वाला है, मिलने वाला नहीं। पहले के पैटर्न ने क्या है कर दिया आप गलत कर दिया, इसमें ऊपर गलती सारा खत्म, ऊपर सही सब सही। अब देखिए अभी दोनों चूंकि सेम है तो 2 को संग लेने की क्या आवश्यकता है बोलिए। आप कहीं जा रहे हैं वहां पे 3 प्रकार के सामान बा, वो 3 गो सामान में तीनों सामान आपको लेकर आना है, तो उस 3 गो में 2 गो सामान सेम है, सेम क्वालिटी का है, सेम है, एक गो सामान अलग है, तो कौ गो सामान लेकर आइएगा 2 गो, कौ गो 2 गो। अगर 3 गो में 2 गो तो क्या है सेम है बात, तो बस एगो उठा लेंगे और एगो जो सेम नहीं है उसमें से उठा लेंगे। जैसे देख लीजिए दोनों का दोनों क्या है सेम है, तो एक इसमें से ले लीजिए x प्लस का ले लिया हम बोलिए 5 ले लिए, और एक क्या ले लेंगे हम बताइए हम x प्लस का ले लिया 2। ये क्या निकला, यहां तक बहुआ आप 9th क्लास में पढ़े हैं। बहुपद कैसे इसको बोलते हैं, बहुपद का गुणनखंड, यहां तक बना लिए तो क्या होगा बहुपद का गुणनखंड, और इससे मात्र हम एक स्टेप आगे बढ़ गए वो क्या हो जाएगा बहुपद का शून्य। तो देखिए एक है x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। आप 9वां तक यहां तक पढ़े हैं। अब बस 10वां में क्या करना है, एक स्टेप और आगे बढ़ना है। क्या करना है, x प्लस क्या है 5 है। अब याद कीजिए थोड़ा सा रैखिक बहुपद, याद कीजिए रैखिक बहुपद, आपको ऐसा पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, 2x प्लस 5 हो तो कुछ नहीं करना है, -5/2 कर देंगे, उसी रूप में रैखिक हो गया, ये रैखिक हुआ। तो x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर कितना निकल गया -5, और ये है x प्लस 2 बराबर 0, तो ये हो गया x बराबर -2, और इस प्रकार इसका शून्य क्या हो गया x बराबर -5 और क्या हो गया -2। यह हो गया क्या बताइए, यह निकला इसका शून्य, ये क्या निकल गया इसका शून्य निकल गया। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है बोलिए, शून्यांकों
और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें, यानी कि इसका क्या निकालना, शून्यांक निकालना है, यानी कि शून्य का योगफल निकालना है और शून्य क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, तब तो इसकी सत्यता की क्या करना है, जांच करना है। चलिए देखिए, ये जो शून्यक है, तो जो द्विघात बहुपद का क्या होता है, शून्यक होता है, उससे हम अल्फा बीटा, यानी बहुपद के शून्य को अल्फा बीटा गामा से सूचित करते हैं, लेकिन द्विघात बहुपद में चूंकि दो गो शून्यक होता है, इसलिए हम इसको हम अल्फा और बीटा से क्या करेंगे, सूचित कर देंगे। ये दो गो शून्यक है, तो मान लीजिए किसी को मान लीजिए अल्फा, किसी को बीटा, कोई पाबंदी नहीं है कि सर अल्फा बराबर क्या होगा और बीटा बराबर क्या होगा। बीटा बराबर -5 तो -5 रखिए, अल्फा बराबर -2 रखिए, अगर माइनस हम अल्फा बराबर -5 रखेंगे तो कोई रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सत्य की जांच बहुत आसान है। अब करना क्या है, आपको इसी को एक बार गुना करना है और इसी को एक बार जोड़ना है, और लास्ट में क्या करना है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूला पे रख देना है, सत्यता की जांच हो गया। चलिए लिखते हैं हम, देखिए आपके सामने लिखते हैं, यहाँ पे हम शून्यकों का योगफल निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए, तो शून्यकों का जो योगफल होगा, देख लीजिए योगफल का मतलब क्या होता है, उसको जोड़िए ना भाई। तो कौ शून्य का बोलिए, एगो -2 है, अब प्लस कितना है, -5 है, तो -2 प्लस माइनस कितना, -5, फैन बंद कीजिए, कितना हो जाएगा, -7। क्या हो गया बोलिए, -7। क्या हो गया बोलिए, -7। क्या हो गया, शून्यकों का योगफल। अब क्या कर लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, तो -2 गुना -5, यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 5 दूना 10, यह लिख लिया। अब क्या कीजिए, इसके आप सत्यता की जांच। देखिए अभी हो गया, अब क्या करते हैं हम इसका अब सत्यता की का जांच। अब सत्यता की जांच है बहुत आसान, कुछ नहीं करना है, बस क्या कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा यानी जो शून्यकों का जोड़फल, इसका फॉर्मूला होता है कथी, -b/a। क्या होता है, -b/a। तो हम लोग समीकरण सवाल था x² + 7x + क्या था 10, तो a बराबर 1, b बराबर कितना 7 और c बराबर कितना 10। क्या कहता है, -b/a, तो माइनस लगा दिए यहाँ पे, और b कितना है 7 बटा 1, यानी कि -7। यहाँ भी -7 आ गया, यहाँ भी -7 आ गया, और इसे क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा गुणनफल निकालते हैं, तो क्या होता है c/a। तो c देखिए c कितना है 10 है, और 10/a यानी कि 1 है, कितना बराबर हो गया 10। यही क्या होता है बोलिए, शून्यकों क्या होता है, योगफल। क्या कहते हैं, शून्य ज्ञात बहुपद का शून्य ज्ञात किए, उसके सत्यता की कथी हुआ जांच। अब इसी के आधार पर क्या करते हैं हम लोग, एक आपको और बता देते हैं, क्या बताते, चाहे चलिए उधर चैप्टर पर चलिए, चाहे एक और सवाल समझ लीजिए, चाहे कि कीचड़ मचेगा। चलिए, यदि शून्यक दिया हो, यदि शून्यक दिया हो तो हम बहुपद कैसे ज्ञात करें, ठीक है ना। चलिए, तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, कब यदि शून्यक दिया हो तो बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब यही में लाइट कर देते तो क्या कीजिए, चलिए तो हो जाएगा x² माइनस, देखिए अब इसी शून्यकों को जो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा इंटू x इंटू गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। देखिए अक्सर विद्यार्थी से हमको लगता है कि 60% एवं विद्यार्थी से क्या होता है, ये वाला सवाल क्या होता है, गलती होता है। कितनों समझ जाएगा, कितनों समझ रहे तो क्या करते, गलती कर देगा। सवाल में यह दिखना होता है, सवाल में इसमें 2 टाइप का सवाल पूछता है, देखा पूछता है, कह देगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यक -5 -2 है। देखिए विद्यार्थी को यहां पर ध्यान देना है कि शून्यक दिया है कि योगफल दिया, गुणनफल दिया है। तो देखिए सवाल में ऑलरेडी पहले ही कह दिया है कि शून्यक का दे दिया है, शून्यक दिया हुआ है -5 -2। तो विद्यार्थी को एग्जाम में क्या लगता है कि उसको का कुछ नहीं करना, बस क्या करता है यहाँ पे यही देखता है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा है, टर्म में क्या करेगा x² -5 इंटू -2 रख देगा, काम खत्म।
अब उसको क्या हो जाएगा गलती। एग्जामिनर क्या करता है, अद्बद के क्या करता है, वो घूम आता है। तो वो क्या कर देगा, शून्यकों का जोगफल दे देगा, गुणनफल दे देगा, और तब कहेगा बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल कुछ भी करे, सवाल को पहले क्या करना है एग्जाम में, इत्मीनान से क्या करना है, पढ़ लेना। जैसे देखिए आप लिखा है ना, कह रहा है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि शून्यक दिया हुआ है, नहीं कह रहा है कि यदि शून्यकों का जोगफल और गुणनफल, यहाँ पे सिर्फ कह रहा है शून्यक दिया हुआ है, -5 और -2 क्या है, शून्यक है, या शून्यक का जोगफल नहीं है, शून्यक का गुणनफल नहीं है। लेकिन फॉर्मूला में देखिए शून्यक दिया हुआ है, शून्यक को लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा और मान लीजिए -5 और बीटा और का मान लिया हम लोग -2। यह सबसे पहले प्राथमिकता होता है। जैसे आप अल्फा और बीटा लिखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे भाई इस शून्यक दिया हुआ है। लेकिन जब शून्यक का जोगफल दे तो आप क्या लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर और अल्फा इंटू बीटा बराबर लिख लीजिएगा। तब क्या होगा, सवाल आपसे क्या होगा, एग्जाम में गलती नहीं होगा, क्योंकि सवाल में शून्यक दिया हुआ है। और अभी हम बताए हैं कहा कि द्विघात बहुपद जो शून्यक होता है उससे हम अल्फा और बीटा से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो अल्फा बराबर लिखते हैं -5 और बीटा बराबर क्या लिखिए, बोलिए हम लोग -2। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, तो द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। कहीं कुछ नहीं करना है, बस मान भरिए, जो मान कर रहे उसको पूरा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे x से हम क्या कर दिए, x लिख दिए, कितने लिख दिए, x² लिख दिए, माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, यानी कि अल्फा और बीटा का करना है हमको जोड़ना है, अल्फा और बीटा का करना है जोड़ना है। तो देखिए अल्फा कितना है, -5 है, आई प्लस का चिन्ह दे दिए, बीटा क्या है बोलिए, -2 चिन्ह दे दिया हम, इंटू क्या है x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा भी क्या है -5 है, इंटू का मतलब होता है गुना, और बीटा भी क्या है -2 है। अब एक स्टेप और आ गया, ये देखिए यहाँ पे हो गया x² हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, माइनस यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये -5 है, आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि -5 और -2 कितना, -7 इंटू क्या हो गया x, अब प्लस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस कितना हो गया 10। अब देखिए यहाँ माइनस है, इस माइनस इसमें गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा x² माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 7x और प्लस कितना 10। यही का हुआ आपका द्विघात बहुपद बन के का हुआ निकला x² प्लस 7x प्लस 10। कब, जब शून्यक दिया हो तो बहुपद क्या होगा, यही होगा x² प्लस 7x प्लस क्या होगा 10। अभी देखिए हम लोग ऐसे सवाल बनाए थे, एक बहुपद लिए थे ना, शून्य ज्ञात किए थे, उसका देखिए शून्य का आया था कि नहीं आया था, -5 -2 आया था ना, तो हम शून्य से बहुपद ज्ञात कर लिए, इसके पहले बहुपद से शून्य ज्ञात किए थे। एग्जाम में पूछे तो पूछ सकता है, खाली शून्य के पूछेगा कि बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए, कब पूछ सकता है कि शून्यक से बहुपद ज्ञात कीजिए, तो शून्यक से बहुपद ज्ञात करने क्या है, ये फॉर्मूला है। इसी पे एक और सवाल बना लेते हैं, इसमें तो शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया है, शून्यक दिया हुआ है, और हम क्या करते हैं, जोगफल और गुणनफल देखकर क्या करते हैं, आपको हम बताते हैं। चलिए फिर एक और सवाल ले लेते हैं। सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, पंखा चालू कर लो, ज्ञात करें यदि शून्यकों का जोगफल एवं गुणनफल, जोगफल एवं कैसे होगा, गुणनफल क्रमशः जोगफल और गुणनफल क्रमशः -7 एवं 10 है। देखिए इस सवाल को समझिए, खूब बढ़िया बारीकी से समझिएगा। इसमें भी कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, देखिए शून्य का जोगफल और शून्य का दे दिया है गुणनफल। इसलिए अब क्या करना है, इस टाइप का सवाल आए तो ये भी ध्यान देना है। इसमें अब विद्यार्थी क्या करेगा, अब देख रहा है कि जोगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया, बस फिर दोनों को क्या करेगा, जोड़ेगा फिर गुणा कर देगा, आंसर आएगा। जो कह रहा है वैसा ही चलना है, जोगफल कह रहा है तो जोगफल और गुणनफल कह रहा हो तो गुणनफल। देखिए जोगफल कह रहा है और दिया है क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले जोगफल, यहाँ पहले जोगफल, बाद में गुणनफल तो बाद में गुणनफल, यह ध्यान रहे। क्रमशः का मतलब यही होता है कि जो पहले दिया है शब्द उसका अंक भी पहले वाला अंक ही उसका अंक होता है,
जो बाद में जो शब्द है तो बाद वाला अंक उसका होता है। तो जोगफल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया -7 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया 10। देखिए ध्यान से, अभी इसके पहले हम सवाल बनाए थे, उसमें हम क्या लिखे थे, उससे बराबर लिखे हम अल्फा बराबर लिखे थे -2 और बीटा बराबर लिखे थे -5। काहे लिखे थे, क्योंकि सवाल कह रहा है कि क्या है, शून्यक है, क्या दिया है, शून्यक। देखिए बार बार इसको हम समझा रहे हैं, ध्यान से इस एग्जाम में सवाल को बनाइएगा, ऐसा ना होगा कि गड़बड़ा दीजिए। तो देखिए हम क्या है, सवाल दिया है जोगफल, तो हम जोगफल लिखेंगे। सवाल देगा शून्य, तो शून्य के लिखेंगे। इसके पहले शून्य दिया था, तो देखिए यहाँ पे खाली अल्फा लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जोगफल दिया, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे नहीं लिखेंगे। यानी कि अल्फा और बीटा जो दो शून्य जो दिया था, उस दोनों शून्य का कर दिया, फिर जोड़ करके दिया है। क्या दिया है, जोड़ करके दिया है। तो द्विघात बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद होगा बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए अक्सर विद्यार्थी से गलती यहाँ पे होता है, सब फॉर्मूला सही लिखेगा, यहाँ पे x² लिख देगा माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, देख रहा है यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया, तो वो क्या कर देगा, ये -7 और प्लस 10 इंटू एक्स और प्लस -7 गुना 10 कर देगा। जानता है, देख रहा है सवाल में कि रे भाई जोगफल दिया, जब जोगफल देवे किया है तो हम जोड़ने की क्या हो सकता है, हम जोड़ने जाएंगे तो गलती नहीं होगा। अगर तो इसका फॉर्मूला, इसका आंसर आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। बताइए गलत होगा नहीं गलत हुआ, काहे गलत हुआ, क्योंकि क्या कर दिया, जोगफलों को जोड़ दिया, गुणनफलों को क्या कर दिया, गुना कर दिया। जो ऑलरेडी सवाल में क्या कर दिया, जोड़ करके और गुना करके दिया। बस कुछ नहीं करना है, मान भर देना है खाली, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है यहाँ पे। अरे बोलने में कुछ नहीं जाता है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे है कि नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है, -7, तो -7 यहाँ पे रख दिए ना, रखे इंटू एक्स है तो हम एक्स दे देते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे है, और देखिए अल्फा इंटू बीटा वाला लिखा है यहाँ पे 10 लिखा है, तो अब देखिए यहाँ पे x² हो जाएगा, आई माइनस माइनस कितना होता है, प्लस 7x और प्लस कितना हो गया 10। यही का हुआ, यदि शून्यक देगा, शून्यक देगा तो अभी इसके पढ़े निकाले हैं, देखिए आप इसमें शून्यक दिया था तो कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं, किए हैं। इसमें क्या दिया, तो ये जोगफल दिया है, देखिए कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। जोगफल दिया है तो आपको जोड़ना है ना, आपको गुना करना है, बस उस मान को उसी प्रकार का कर देना है, रख देना है। लेकिन जब शून्यक देगा तो आपको जोड़ना भी और क्या करना है, गुना भी करना है। यह सारी की सारी प्रक्रिया किसके लिए है, आपका 2.2 के लिए, किसके लिए है, 2.2 के लिए। अगर आप 2.2 चैप्टर निकाल के देखते हैं तो हमको नहीं लगता है कि अब बहुत सारा सवाल आपसे क्या होगा, छूटेगा। फिर भी क्या करते हैं, हम चलते हैं कहां पर, अब 2.2 आपका जो एक्सरसाइज हम चलते हैं कहां पर, 2.2 स्पीड में। देखिए अब हम लोग क्या कर लिए, पूरा का पूरा लगभग 2 देख लो, जितना मटेरियल चाहिए सारा मटेरियल का होगा आपको दे दिए, समझा दिए। अब चलते हैं कहाँ, एक्सरसाइज पे 2.2, और कल के होमवर्क के लिए भी क्या मिलेगा आपको, सवाल क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसमें क्या करना है आपको, 6, 9, 15 क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनफल से क्या ज्ञात करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए अब आते हैं सवाल पे। अभी तक 2 सवाल हो गए, शुरू में बोले थे, एक आपका फिर निम्न देखिए क्या होता है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना। अभी पता है कि शून्य कैसे ज्ञात किया जाता है, और शून्याङ्क और गुणांक के बीच क्या करना है, सत्य की जांच करना है। और एक नंबर सवाल क्या दिया, x² - 2x - 8। तो क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कर देंगे हम, इसका काम होगा a बराबर कितना, 1 हो गया, a बराबर कितना हो गया, 1 हो गया, b बराबर हो गया 2 और c बराबर कितना हो गया, 8। तो हम क्या कर लेते हैं, ac करेंगे, और जैसे a गुना c करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8। और अभी आपसे हम बोले हैं कि ac को तोड़िए कि ac कौना के पहाड़ा में, यानी 8 आ रहा है, तो 1 8 आ रहा है, 8 है कम, 8 आ रहा है, 4 दूना 8 आ रहा है, और 2 चौका कितना आ रहा है, 8। तो देखिए इसमें हमको क्या करना है, देखना है, इसमें देखना है कि किसको जोड़े किसको घटाएं कि मध्य पद के बराबर चला। तो यहाँ पे मध्य पद क्या है, -2 है, क्या 2 नहीं है, -2 है। तो -2 है, तो अगर 4 में से 2 घटाते हैं तो 2 आता है, 4 में से 2 घटाते क्या आता है, 2, क्या आता है, 2। तो लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, -2। तो बताइए अगर हम -4 में से अगर हम +2 घटा दें तो -2 हो गया कि नहीं होगा,
ओके। लेकिन अगर हम 4 में से बहुत सारा विद्यार्थी क्या करेगा, देख लेगा कि 2 लाने के बाद तो क्या करेगा 4 - 2 कर देगा। दिख रहा है कि 4 में से 2 घटा 2 हो गया, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 यहाँ पे क्या दिया है माइनस में, 2 कथी में दिया हुआ है माइनस में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे -4 में से क्या कर देंगे हम 2 घटा देंगे, यानी हो जाएगा x² - 4x + 2x - 8। देखिए अब इस -4 में से 2 जाएगा तो माइनस तो हो ही गया ना, अब गुना करें तो 4 गुना कितना हो गया 8 हो ही गया। अब यहाँ शुरू करता है कथी की प्रक्रिया कॉमन, कॉमन वही जो सब में हो, कॉमन वही जो सब में हो। तो कॉमन यहाँ पे x है और 4 तो कॉमन है, लेकिन x क्या है कॉमन सब में, तो हम x कॉमन कर लिए। यहाँ पे हो गया x माइनस कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए। अब देखिए दोनों में इन दोनों में कॉमन क्या है 2 है, x चूंकि दोनों में है नहीं तो हम 2 कॉमन कर लिए। तो ये हो गया x आई प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 चौका 8। देखिए यहाँ भी x - 4 और यहाँ भी क्या आ गया बोलिए x - 4, दोनों सेम, यानी कि हम लोग का मान क्या है सही है। तो इसमें से एक ले लेते हैं, ये हो गया x - 4, एक उसको ले लेते हैं x - 2 सॉरी x + 2। तो देखिए x - 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना निकल गया 4, एक शून्य हो गया, और x + 2 बराबर 0, तो निकल गया x बराबर -2। इस प्रकार x बराबर हो गया -2 और 4। ये क्या निकल गया बोलिए हम लोग 0। अब क्या करना है सत्यता की क्या करना जांच करना है, सीधे क्या कर दीजिए अल्फा बराबर कितना हो गया बोलिए -2 और बीटा बराबर कितना हो गया बोलिए 4। तो एक बार लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा कितना a। c खोजिए कहाँ है, c का c बराबर देखिए कितना है, c बराबर कितना है 8 है, और a बराबर कितना है तो c बटा a यानी कि 8 बटा 1 यानी कितना हो गया बोलिए 8 हो गया। और शून्यांकों का जोगफल इसका होता है -b बटा a, यानी कि फॉर्मूला है माइनस से माइनस रहेगा, और b देखिए b कथी में वहां पे माइनस ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा -2 बटा कितना 1, यानी कितना हो जाएगा 2। देखिए गुणनखंड कितना c बटा a, तो c चूंकि c कितना है माइनस में, c कितना है माइनस में, यहाँ माइनस c माइनस में तो -8, यानी क्या हो जाएगा ये -8 होगा, तो इसका गुणनफल हो गया। और जो फल होता है -b बटा a, तो फॉर्मूला है माइनस है, ऑलरेडी b भी क्या है माइनस में, इसलिए माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो गया आपका कितना निकल गया जो फल क्या निकल गया आपका 2। अब आते हैं कौन सवाल पे, अब इसके अगले सवाल देख लेते हैं 4s² - 4s + 1। उसी प्रकार है क्या है सवाल है कॉमन है। देखिए a गुना c करेंगे तो कितना होगा, a बराबर क्या लिख लीजिए 4 हो जाएगा, b बराबर भी -4 लिख दिया, c बराबर क्या लिख दिए a, और हम इसका क्या करते हैं a गुना c करते हैं, 1 चौका कितना हो 4, 4 को तोड़ते हैं तो 2 दूना 4 और 1 चौका 4। अब देखिए यहाँ पे क्या लाना है हम लोग को 4s लाना है, क्या लाना है 4s। तो आपको हम बार बार बता रहे हैं यहाँ पे गुना करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मकसद है कि हम इसको जोड़ करके या घटा करके मध्य पद के बराबर हमें लाना है। अब देखिए मध्य पद है माइनस में है, समझा रहे हैं ध्यान रहे। देखिए यहाँ पे हम जोड़ के 2 दूना 2 और 2 4 कर दिए, ओहो 4s² + 4 तो आपको दिख गया, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि हमको -4 में लाना है। अगर हम 2 + 2 कर रहे हैं, 2 + 2 कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 4 न हो रहा है, और हमको कथी बनाना है -4 में, तो हम कर सकते हैं ना 4s² - 2s और -2s + 1। -2s - 4s हो गया। अब कॉमन निकालिए, तो कॉमन s यहाँ भी है, s यहाँ भी है, 2 के पारा में क्या है 4 है, तो हम कॉमन ले लिए कथी 2s, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2s और माइनस कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 2s माइनस कितना हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह माइनस दे दिया, अब 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 2 में यहाँ पे कॉमन है नहीं है, s दोनों में है, कॉमन का मतलब है दोनों में, तो 2 दोनों में नहीं है तो 2 कॉमन नहीं होगा, s दोनों में नहीं इसलिए s कॉमन नहीं होगा, इसलिए दोनों में कथी है तो 1 सब में है, तो हम क्या कॉमन कर लिए 1 कर लिए, तो ये हो गया 2s और माइनस प्लस किया तो माइनस कितना हो गया 1। देखिए 2s - 1 2s - 1 दोनों सेम आ गया, तो ये कार्य ले लेते हैं बोलिए एक ई 2s - 1 हो गया, और एक इन दोनों में से क्या कर लिया हम एक ले लिए 2s - 1। तो देखिए तो 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना 1, तो s बराबर कितना 1/2 हो गया। फिर यहाँ देखिए फिर ये भी देखिए 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना 1, तो s बराबर कितना 1/2, इसलिए s बराबर कितना शून्य निकल के आ गया 1/2 और
ये क्या निकल गया बताइए हम लोगों का? शून्य। क्या निकल गया? शून्य। अब क्या करना है? इसके सत्यता क्या करना है? जांच करना। क्या करना है? सत्यता की जांच करना। देख लीजिए, तो सत्यता की जो इसकी जांच होगा, कुछ नहीं करना है, बस शून्यांकों लिख दीजिए। शून्यांकों का जोगफल लिखिए, चाहे शून्यांकों का गुणनफल लिखिए। तो जोगफल होता है माइनस बी बाटा ए, फॉर्मूला है माइनस है। अब बी भी क्या है बोलिए? माइनस होता है -4। और ए कितना है? तो ए भी कितना है बोलिए? ए कितना है? ए भी कितना है? 4 है। तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। कितना आ गया? 1। और शून्यांकों का कथी? गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यह होता है c बटा ए। तो देखिए c कितना है? c है 1, a है कितना? 4। तो कितना? 1/4। और आप क्या करते हैं, अगर आप इसको गुना करके भी चेक करना चाहते हैं कि सर हमारा सही गलत है, तो दोनों गुना कर दीजिए। देखिए 1/2 गुना 1/2 कितना? 1/4। गुणनफल 1/4 आ गया। जोड़ना है तो 1/2 प्लस 1/2 एलसीएम निकाले, कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा? 2। कितना हो जाएगा बोलिए? 2। यहाँ पे कितना? 1 और यहाँ पे कितना? 1। 1 के कितना? 2 और 2/2 कटे कितना आ गया? 1। हो गया। ये होगा सवाल नंबर कौन? 2। अब चलते हैं सवाल नंबर कहाँ पर? 3। देखिए 6x² - 3 - 7x। तो आपको पहले ही हम बोले कि सवाल जब पढ़िए तो सबसे पहले देखिए कि सवाल हमारा मानक रूप में है कि नहीं है। यानी मानक रूप में होने का मतलब है ax² + bx + c में है कि नहीं है। तो देखिए इस रूप में है क्या? x² के बाद x है क्या? x² सीधे c आ गया। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम मानक रूप में? तो 6x² - 7x माइनस कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है। तो a बराबर क्या लिख लेंगे हम? a बराबर लिखिए 6, b बराबर क्या लिख लेंगे बोलिए? -7 और c बराबर लिखिए -3। ठीक है। तो हम बोले आपसे क्या करना है? a गुना क्या करना है? c करना है। क्या करना है? a गुना c। तो हम जब a गुना c करने जाते हैं तो a गुना c जैसे करें तो a कितना है? 6 है और c कितना है? 3 होगा। कितना? 6 3 का 18। अब इस 18 को तोड़िए ना। 18 कौना कौना के पहाड़ा में आता है। तो सबसे पहले 1 के पहाड़ा में 1 को पढ़ेंगे तो 18 बार आएगा। उसके बाद 3 के पहाड़ा में 3 6 18। उसके बाद 6 के पहाड़ा में 6 3 का 18। उसके बाद 2 9 18। उसके बाद 9 दूना 18। उसके बाद 18 एकम 18। यही ना होता है। देखिए सवाल के तब देखने मत कि सवाल हमारा क्या कर रहा है। पहले इस जो हमारा जो प्रथम कार्य है उसको हम पहले कर दीजिए। अब हमको इसमें जोड़ना और घटाकर का लाना है। तो मध्य पद का दिखा बताइए 7। का लाना बताइए हम लोग 7। तो देखो ना यहाँ पे यही भी दिखे मिल गया है। यहाँ पे 2 9 18, 2 में 9 जोड़ घटाएंगे तो 7 है, जोड़ेंगे तो कितना? 11। अब 7 प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है? तो माइनस में लाना है। जब माइनस में लाना हो तो क्या कर, इसको माइनस कर देंगे और इसको क्या कर देंगे? हम प्लस कर देंगे। तो आज तो गया ना -7। एक नहीं है तो इसको सजा देते हैं। यहाँ पे यह हो गया 6x² - 9x + 2x कितना हो गया? -3। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं? यहाँ से हम कर लेते हैं कॉमन। यहाँ पे कॉमन क्या होगा? 3 कॉमन है। अब 3 कैसे कॉमन होगा? देखिए x तो पहले सब में है तो x तो एक कॉमन होना ही होना है। अब देखिए 6 और 9 में कॉमन क्या है? तो 3। यानी कि 6 और 9 कथी के पहाड़ा में है? तो 6 और 9 3 के पहाड़ा में है। तो एक कॉमन हो जाएगा 3 और एक कॉमन क्या होगा? x। तो 3 दूना 6, 2 को x है। यहाँ पे 1 x से भाग करेंगे कितना? x। 1 x हो गया। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 3 तिहाई क्या हो गया बताइए? 2x माइनस कितना हो गया? 3। यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस हम दे दिए ना। देखिए दोनों में कॉमन है नहीं, x दोनों में कॉमन है। जब कोई किसी में कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या होता है बोलिए? 1 होता है। और जब 1 होगा तो सब का सब वही उतर जाएगा। 2x माइनस 3 आ गया। अब एक ले लीजिए 3x + 1 को ले लीजिए, एक को ले लीजिए 2x माइनस 3 को ले लीजिए। अब इसको सरिया दीजिए तो 3x + 1 बराबर 0 हो गया। तो 3x बराबर -1 होगा। तो x बराबर कितना? -1/3 होगा। ये होगा 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 3 होगा और x बराबर कितना होगा? 3/2। यानी कह सकते हैं इसका अल्फा कितना निकल गया? तो इसका अल्फा होगा कितना? शून्य कितना होगा? -1/3 और इसका बीटा कितना हो गया? 3/2। इसको थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं। इसको जोड़ दीजिए पहले। तो शून्य का योग इसको जोड़िए तो अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना? -1/3 अब प्लस कितना? 3/2। यही ना है। एलसीएम निकालिए। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 6। एलसीएम कितना होगा बोलिए? एलसीएम होगा 6। तो 3 दूना 6 और 2 एकम 2 अब प्लस कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा, तो 3 दूना 6, 3 दूना 2 3 6, 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 9 में 2 जाएगा कितना जाएगा 7, कितना हो गया आपका 7 बटा क्या हो गया 6, जो ऊपर कितना हो गया 7 बटा 6, और इसे गुणनफल कर लेते हैं, तो गुणनफल क्या हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, गुना कर दीजिए -1 बटा 3 और गुना 3 बटा 2 बराबर -3 बटा 6, यानी कट करके -1 बटा 2। अब जांच कर दीजिए यहाँ पे शून्यकों का जो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बटा a, देखिए ना वहाँ पे माइनस b क्या है माइनस है, अब -7, ये कितना है बोलिए 6 है, तो माइनस कितना प्लस कितना हो गया 7 बटा 6, और शून्यकों का कहते शून्यांकों का गुणनफल, यानी शून्यांकों का गुणनफल करिए या गुणांक करिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c बटा a होता है, और c कितना है हम लोग -3 है, c कितना है -3 है, और a कितना है 6 है, कटिया कितना हो गया -1 बटा, भले ही थोड़ा सा लंबा पैटर्न है प्रोसेस है, लेकिन इसमें आपका एकदम पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर गलत है कि एक बार उसको जोड़ देते हैं, एक बार डायरेक्ट फार्मूला से उठाकर रख दीजिए, दोनों का दोनों मुंह मिल जाए, पूछिए कि क्या है सही है, अब आंसर की तरफ झांकने की भी नौबत नहीं है। यह सवाल कौन था 1 का 3 हो गया। अब चलते हैं 1 का 4, इस सवाल भी आई है, ये क्या करना है आपको, एक ही सवाल है, और इस आपके चैप्टर में क्या है एक और सवाल है, यहाँ पे क्या लिखा है 4u प्लस 8u, आपको बार बार बोले जाएंगे सवाल का पहले मानक रूप देखिए, तो मानक रूप में यहाँ पे कुछ है नहीं, अरे बोलिए ना कुछ है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको मानक रूप लिखना होता है, a बराबर कितना होगा 4, b बराबर कितना 8, और c बराबर कुछ नहीं है तो हम एक नसीब करते थे, नसीब करने की यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है, सीधे क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, यानी कि 4u² प्लस 8u है, इसमें क्या हो जाएगा 4u, क्या कर लेते हैं हम कॉमन कर लेंगे, यह क्या हो जाएगा u हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 2, क्या हो गया 2 हो गया, तो एक ही हो गया, यानी इसके बाद हम हल करते हैं u प्लस 2 है ना आता, तो एक हो गया कथी, एक हो गया हम लोगों का 4u, एक हो गया u प्लस 2, शून्य के निकाल दीजिए, तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बटा 4, यानी कि u बराबर कितना निकल गया 0, एक हो गया u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2, यानी कि u बराबर निकल के आ गया 0, और निकल के आ गया बोलिए -2। अब इसकी सत्य जांच करते हैं, तो शून्यांकों बराबर लिख देते हैं, तो शून्यांकों बराबर हो जाएगा, होता है अल्फा प्लस कथी होता है बीटा, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है बोलिए -b बटा a, तो b कितना है बताइए, यहाँ पे 8 है, तो हो जाएगा -8, ये कितना है 4 है, कटेगा कितना हो जाएगा -2, और क्या हो जाएगा गुणांकों बराबर हो जाएगा, तो गुणांकों बराबर होता है c बटा a, तो c कितना है बोलिए, c कितना है 0 है, और a कितना है 4 है, कट कितना आ जाएगा 0, और आपको जांच करना है कि हमारा सवाल सही है गलत है, तो बस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे जोड़ दीजिए, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, एगो 0 है, एगो प्लस -2 है, तो जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा में गुना कर दीजिए, तो 0 गुना -2 गुना करने का आ जाएगा 0, यह जांच करके एकदम पुष्टि हो गया कि आपका जो सवाल है क्या है 100% क्या है सही है। अब चलते हैं कहाँ पर बोलिए, आपका देखिए ये भी सवाल क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2 का कर दिया आपको बता दें, देखिए t² - 15, देखिए यह मानक रूप में है, ये भी मानक रूप, इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ दिया है a बराबर क्या है 1 है, ठीक है, और b बराबर क्या है यहाँ पे 0 है, और c बराबर कितना है -15, इसमें विशेष तरह के दिमाग देने की आवश्यकता है, सीधे मारिए जो जैसा लफड़ा मारेगा मारे, t² - 15 यहाँ पे बराबर क्या कर दिए 0 कर दिए, तो t² बराबर कितना 15 हो जाएगा, तो t बराबर कितना था, जब स्क्वायर उधर जाता है क्या होता है बोलिए रूट, और रूट होगा तो क्या हो जाएगा बोलिए प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस कितना √15, तो एगो अल्फा बराबर कितना हो गया प्लस √15, और यानी कि दूसरा शून्य क्या होगा -√अंडर कितना 15। अब जांच कर दीजिए, तो शून्यांकों बराबर हो जाएगा, शून्यांकों बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस यानी कि -b बाई a, तो -b यहाँ पर कुछ नहीं है 0 है, और a कितना है 1 है, कट कितना आ गया 0, और गुणांकों कितना हो गया, तो इसका शून्यकों का गुणांकों हो गया, गुणांक हो गया कितना c बटा a, तो c कितना है -15 है, ये कितना है 1, यानी कितना हो जाएगा -15,
जांच करना है तो जांच कर दीजिए, ताकि इसको एक बार जोड़िए, तो जोड़ के देखिए तो प्लस रूट अंडर 15 और माइनस रूट अंडर 15, प्लस माइनस करके कितना आ गया 0, और इसमें क्या करते हैं गुणनफल कर देते हैं, तो रूट अंडर 15 गुना रूट अंडर कितना 15, तो 2 को रूट होता है क्या होता है, रूट हट के क्या होता है 1 बच जाता है, क्या हो गया आपका 15। देखिए यहाँ 15, यहाँ भी 15, हाँ सॉरी कितना प्लस 1 है, एक कहती है माइनस, तो क्या हो गया बताइए, एक -15, यहाँ है -15, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0। इस सवाल में कौन हो गया आपका 1 का क्या होगा 5। अब देखते हैं कौन 1 का कौन है, बोलिए 6, 1 का कौन है 6। देखिए ये मानक रूप में ऑलरेडी सवाल में है। तो a बराबर हो गया 3, b बराबर -1 और c बराबर -4। तो हम a गुना c करते हैं कितना 4 3 12 है, क्या करेंगे हम तोड़ते हैं, तो 6 गुना 12, 1 बड़ा 12, 3 चौका 12, 4 3 12 और 12 एकम 12। इसके बाद कोई दूसरा भी पहाड़ा में आता है, काय आता है नहीं ना आता है, तब हम तोड़ दिए, इधर तो देखना ही नहीं है, पहले सबसे पहले प्राथमिकता हमको a गुना c कर लेना है। a गुना c कर लिए, a गुना c करेगा उसको तोड़ लीजिए कि हमारा ac का जो गुणनफल आ रहा है उसका गुणनफल क्या क्या है, तो 1 6 2 12 है, 1 12 है, 1 3 चौका है, 1 4 3 है, 1 12। इसी के पढ़ा में 12 आता है, और भी कोनो पढ़ा जाना कहा आता है बताइए, तो 12 आता है, इसी में आता है। अब देखना है कहा जाना है हमको मध्य पद के पास। मध्य पद यहाँ पे क्या दिया है, बोलिए मध्य पद क्या दिया है, मध्य पद क्या दिया है, तो मध्य पद दिया है -1, क्या दिया -1। तो देखिए यहाँ क्या, तो 4 में से 3 घटा दीजिए, 3 में से 4 घटा दीजिए, -4 में 3 घटाएंगे तो वो क्या आएगा -1 आ जाएगा, 3 में से 4 हटाएंगे तो वो क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। और देखिए -4 में 3 जाएगा तो -x नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉमन, यहाँ कुछ कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ पे जो है 3x माइनस कितना 4, यहाँ प्लस है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 3 है ना 4 है, तो कॉमन कथी होगा 1, और हो गया 3x माइनस क्या हो गया 4, 3x माइनस कितना हो गया 4। अब इसका देखिए दोनों का दोनों सेम है, इसका मतलब हम लोग जो बनाया है वो क्या है, वो सही है। अब क्या करते हैं शून्य निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर निकल गया -1, आएगा कितना 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना 4, x बराबर 4/3, इसलिए हम कह सकते हैं x का मान निकल गया -1 और 4/। अब इसे क्या लिखा लेते हैं बताइए, हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। इधर गुणांक लिखा दीजिए, शून्य का शून्यकों का गुणांक, तो होता है गुणांक होता है कथी c/a। तो c देखिए c कितना है -4 है, और a कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा -4/3, और हो जाएगा शून्यकों का जो क्या होता है -b/a। देखिए -b के यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस यहाँ फॉर्मूला का माइनस है, और एक b भी क्या है माइनस में, तो -1 कर दिए, और a का मान कितना है, a का मान कितना है 3 है, ये हो जाएगा 1/3। आपको क्या करना है जांच करना है, तो जांच में क्या कर दीजिए एक बार जोड़ दीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा का कीजिए जोड़िए, तो देखिए एगो -1 है, अब प्लस एगो कितना है 4/3 है, बटा 1 करते हैं, एलसीएम कितना होगा 3, यह हो जाएगा -3, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में 3 जाएगा कितना 1/3, कितना हो गया 1/3, और इसको गुना कर देते हैं तो कितना -1 गुना 4/3 यानी कि -4/। यह रहा कौन आपको बताइए, 1 नंबर सवाल का होगा पूरा। अब देखते हैं इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद है 2 नंबर सवाल, कहता है कि द्विघात बहुपद, जो आपका कि हम समझाए थे, द्विघात बहुपद याद करना है यदि शून्यकों का योग और गुणनफल का हो दिया हो, शून्यकों का योग और क्या दिया हो गुणनफल दिया हो, तो अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, याद कीजिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही क्या होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने क्या होता है फॉर्मूला। बस सवाल समझना है कि सवाल में क्या दिया है, योग दिया है कि शून्यक दिया हुआ है। एग्जाम में इसी को क्या करना है, बार बार ध्यान बता रहे हैं, देख लीजिए एग्जाम में देखना है कि योग दिया है कि शून्यक दिया है।
देखिए यहाँ पे जोग और गुणनफल यहाँ पे शून्यक नहीं दिया हुआ है, यानी कि जो 1/4 और -1 है इस शून्यक नहीं है, इस शून्यक का जोग और शून्य का गुणनफल। तो सर इसमें कौन शून्यक का जोग और कौन शून्य का गुणनफल, तो देखिए यहाँ पे लिखा है यदि शून्यकों का जोग और गुणनफल क्रमशः 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 का मतलब पहले जोग है तो 1/4 जोग वाला है और बाद में गुणनफल है तो माइनस से क्या है गुणनफल है। तो हम अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 हो गया और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया -1। बस ऐसा सवाल इसमें कहीं कुछ नहीं करना है। तो क्या करें इसलिए कथी द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² लिख दिया यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा लिखा है, देखिए देखा कि नहीं लिखा है, तो क्या कीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए ना, कितना लिखा होता है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना लिखा हुआ माइनस। इसको चलिए यह हो गया x² माइनस 1/4x माइनस कितना, यह बहुपद नहीं है, क्या है बहुपद ही नहीं है। क्या कीजिए यहाँ पे बटा 1 कीजिए और यहाँ बटा 1 कीजिए, क्या कर दीजिए बटा या घटाव कर दीजिए, सबका लघुत्तम कितना हो जाएगा बोलिए 4 हो गया, तो 4 एकम 4 4 में गुना करने कितना हो जाएगा यहाँ 4x² हो जाएगा माइनस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 में कितना हो जाएगा x माइनस कितना 4 एकम 4 और गुना कितना 4 बराबर क्या कर दिए हम 0। अब मारा क्रॉस गुना मारे क्या बन क्या बहुपद हम लोग का देखिए यह बन गया करती 4x² माइनस x माइनस 4, यही क्या है बताइए आपका यही वही द्विघात बहुपद है जिसका जोगफल और गुणनफल दिया है और आपको जांच करना है कि हम लोग का सवाल गलत है कि सही है। तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है तो -1/4 हो गया, देखिए माइनस कितना प्लस 1/4 हो गया और अल्फा इंटू क्या होता है बीटा c/a होता है तो c कितना है देखिए -4 है तो -4/4 पर कितना आ गया -1 आ गया। देखिए तो यहाँ पे देखिए तो जोगफल 1/4 दिया है तो जोगफल 1/4 आया, गुणनफल कितना दिया है -1 दिया है, गुणनफल -1 आया, इसका मतलब द्विघात इसका बहुपद क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा यही होगा 4x² माइनस x माइनस 4। अब जाते हैं कहाँ बताइए इसके सवाल नंबर 2, यह भी वही है, इसमें भी क्या दिया है ये पूरा का पूरा सवाल में शून्य का जोग और गुणनफल दिया हुआ है। तो जोग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, तो इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर कल पूरा क्लास में चेक होगा तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए तो x² कितना है x² लिखिए यहाँ माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा हुआ है √2 इंटू एक्स दे दिए प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना लिखा हुआ है 1/3। अब इसको हल करते थे हो गया x² माइनस √2x प्लस 1/3, यहाँ बटा आ गया। अब इसको भी हल कर लेते हैं बटा 1 इसका रिएक्शन कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस कितना 1 बराबर 0, क्रॉस गुना कर देंगे तो बहुपद निकल के हमारे सामने आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यह क्या हुआ आपका द्विघात बहुपद हुआ यदि शून्य का जोगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो। ठीक है, अब चलते कहाँ पर अगले सवाल पे देखिए इसमें क्या दिया जोगफल कितना दिया है 0 और गुणनफल कितना दिया है √5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है √5, कितना दिया है √5। तो द्विघात बहुपद बराबर होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कुछ मत कीजिए मान भर दीजिए x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 भर देंगे इंटू क्या लिखा है x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है √5। अब आइए ये हो गया x² माइनस गुना करेंगे 0 में 0 0 0 0 0 सब 0 और प्लस क्या होगा सीधे का निकल जाएगा आपका √5। यह क्या होगा बताइए क्या हो गया इस द्विघात बहुपद हो गया x² प्लस √5। अभी 0 कहाँ चला गया तो 0 में हम x से गुना करेंगे तो 0 में ना होगा तो हम 0 लिखने से क्या फायदा, हमको ये लिखने क्या हो सकता है x² माइनस 0 प्लस √5 का इसके लिखने कोई तुक है तो लिख देंगे x² प्लस क्या लिख दिया
√5। ये क्या हो गया आपका द्विघात बहुपद हो गया। अब चलते सवाल नंबर कितना पर 4 पे देखिए, इसमें क्या दिया है 1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर भी 1 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी क्या दिया है 1 दिया है। तो द्विघात